हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 221 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर आपके 222 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अनिका के घर में अनुराग आज सुबह से ही अनिका से बात करना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से अपनी बात कहना शुरू करे। उसने ये सोच के टेंशन हो रही थी कि अनिका उसकी बात सुन के कैसे रिएक्ट करेगी। अनुराग सुबह से न जाने कितनी बार कोशिश कर चुका था अनिका से बात करने की, लेकिन हर बार डर और घबराहट की वजह से अपनी बात को कहना नहीं कर पाता था। अनुराग की डर और घबराहट को देखकर अनिका कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया। अनुराग अपने कमरे में जा रहा था कि अचानक से बीच में आकर अनिका के ने उसका रास्ता बीच में रोक दिया। उसकी तरफ घूर कर उसके बीच ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, क्या बात है, आज सुबह से ही देख रही हूँ तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ कहना चाहते हो क्या? अनिका की बात सुनकर अनुराग ने अपने मन में सोचा। अच्छा है, इसे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ। अनुराग जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुँह खोला कि अनिका के पीछे से प्रतिभा जी की आवाज़ आई, अनुराग तुम यहाँ, और मैं तुम्हें कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रतिभा जी की बात सुनकर अनुराग ने अपने शब्दों को अपने गले में ही दबा लिया। अचानक से प्रतिभा जी की बात सुनकर अनिका डर गई और उसे अपने एक हाथ को अपने नजर रखते हुए पीछे मुड़कर प्रतिभा जी की तरफ देखा, जो कि अनुराग को एकटक देख रही थी। अनिका को प्रतिभा जी की नज़र खुद कुछ ना कुछ गलत होने की इंटेंशन लग रही थी। जिस तरह से प्रतिभा जी अनुराग को देख रही थी, उसे कुछ तो नॉर्मल होने का अंदाज़ा नहीं लग रहा था। अनिका को अब प्रतिभा जी और अनुराग पर शक होने लगा था। आप चलिए, मैं अभी आ रहा हूँ, यह कहकर अनुराग ने प्रतिभा जी के आगे चलने का इशारा किया, लेकिन प्रतिभा जी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उनको अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलता हुआ देखकर अनुराग ने खुद ही आगे चलना शुरू कर दिया। अनुराग के जाते ही प्रतिभा जी ने एक नज़र अनिका को देखा और फिर से वहाँ से अनजान बनते हुए पीछे चली गई। अब तो अनिका का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। अनिका ने अपने मन में सोचा, ज़रूर ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। पहले ही ये औरत कम थी जो अब ये मिल गया है। इसके साथ किसी भी एंगल से ये पापा की बहन नहीं लगती है। पता नहीं भगवान कभी कभी कैसे रिश्ते बना देता है। अनिका, क्या तुमने मेरी रेड रेड फाइल देखी है? शरद की आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आई। भाई वो हॉल में सोफे पे है। शरद की बात सुनकर अनिका ने झट से जवाब दिया, क्या तुम आके मुझे दे सकती हो? मुझे मिल ही नहीं रही है, और तो मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हूँ। शरद की आवाज़ से इरिटेटिंग साउंड हो रहा था। अच्छा भाई रुको, मैं अभी 1 मिनट में आपको देती हूँ। ये कहते हुए अनिका शरद के पास चली गई। अभिषेक के विला में अंशिका डर और घबराहट की वजह से बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी। उसे देख कर ये साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर सताया जा रहा था कि वो सोच रही थी कि वो सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद अभिषेक मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभिषेक ने उसे पहले ही कहा था कि वो अभी ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहता, और अगर उसे मना करने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ तो शायद वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। बीते कुछ दिनों से जो भी उसके साथ हो रहा था वह सब उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। डर और बेचैनी की वजह से अंशिका के माथे पे ठंडा पसीना आने लगा था। वो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी कि अभिषेक घर से बाहर चला जाए, क्योंकि रिपोर्ट कैसे भी किसी पर आ सकती है, और अगर अभिषेक ने देख लिया तो शायद ही वो किसी को अच्छा होगा किसी के लिए। अंशिका ने पहले ही सोच लिया था कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अभिषेक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। इतनी दूर की अभिषेक की परछाई भी अंशिका तक ना पहुँच पाए। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है। बस वो आदमी इस बार वो अगली बार इस बात का बहुत ध्यान रखेगी, जो गलती वो कभी ना दोहराए। क्योंकि वो अगर अभिषेक के फैसले के खिलाफ गई तो शायद अभिषेक उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। कुछ दिनों से उनके बीच कुछ ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हो रही थी। अंशिका इन बढ़ती हुई गलतफहमियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और अभिषेक भी उसे एक मौका नहीं देता था अपनी बात रखने का। अभिषेक की इसी आदत से अंशिका बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उस पर। अंशिका, क्या तुम मेरे रूम में हो? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरा लैपटॉप ले आओ। अभिषेक की आवाज़ से अंशिका अपने सेंस में वापस आई। हाँ अभी ला रही हूँ। अभिषेक की बात सुनकर अंशिका ने गेट से झट से जवाब दिया और अपने फ़ोन वहीं बेड पर छोड़कर अभिषेक के लैपटॉप पे चली गई लेकर रूम में चली गई। लैपटॉप को कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए अंशिका ने अभिषेक की तरफ देखा, जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। अभिषेक को फॉर्मल ड्रेस में देख के अंशिका ने दिल भगवान को शुक्रिया अदा किया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 222 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है
इसी जो मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 223 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अभिषेक ने एक अंशिका की तरफ देखा जो कि उसके सामने खड़ी थी और सिर्फ अपने लैपटॉप की तरफ देख रही थी। अंशिका की तरफ देखने के बाद अभिषेक ने अपनी निगाहों को अपने लैपटॉप पर टिका लिया और फिर आसपास से अपनी नज़रों को देखने लगा। अभिषेक को कुछ ढूंढता हुआ देखकर, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? अंशिका ने अभिषेक से पूछा। अंशिका के सवाल से अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों से उनके बीच सच में कुछ ज़्यादा ही लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों ही समझ नहीं आ रही थी। बस दोनों के रिश्ते गलतफहमी बढ़ती जा रही थी। अभिषेक की तरफ से कोई न जवाब दे न पाकर अंशिका ने फिर कहा, मुझे बताओगे तो मैं शायद तुम्हारी हेल्प कर दूँ। क्या तुम ढूंढ रहे हो? बताओगे ज़रा। अंशिका ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए अभिषेक से पूछा। अंशिका के सवाल पर अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया और ऊपर सेकंड फ्लोर से जाने लगा, जहाँ उसका बेडरूम था। अभिषेक की इस हरकत पर अंशिका को उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा भी क्या नाराज़गी है जो कि उसे जवाब तक नहीं दे सकता है? अंशिका ने गुस्से में अभिषेक को पीठ पर गुस्से घूरते हुए कहा। अंशिका का बिल्कुल भी मन नहीं था अभिषेक के पीछे जाने का, लेकिन फिर जैसे तैसे वो उसे याद आया कि किसी भी पल उसकी रिपोर्ट आ सकती है। ये सोच के अंशिका जल्दी ही सेकंड फ्लोर की तरफ जाने लगी। अंशिका ने रूम की तरफ देखते हुए खुद से कहा, 2-3 मिनट से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन यह अभिषेक अभी तक आया क्यों नहीं? अंशिका ने ऊपर तरफ जाते हुए खुद से कहा। जैसे ही वो रूम के डोर तक पहुंची तो देखा कि अभिषेक के हाथों में उसका फ़ोन था और वो गुस्से में उसे घूर कर उसके फ़ोन को ही देख रहा था। अपने फ़ोन को अभिषेक के हाथों में देख के अंशिका की एक पल की सांसें ही थम गई थी। डर और घबराहट की वजह से अंशिका को ठंडा पसीना आ रहा था। अंशिका जल्दी से चलकर अभिषेक के पास आई और जल्दबाजी में उसके हाथ से फ़ोन छीनने लगी। तुम मेरा फ़ोन क्या देख रहे हो? तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? अंशिका ने अपने डर को छुपाते हुए अभिषेक से पूछा, जो कि उसे लगभग घूर के देख रहा था। कब से हो रहा है ये सब और तुम मुझे इसके बारे में कब बताने वाली थी? अभिषेक धीरे-धीरे अंशिका की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा। अभिषेक, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और वैसे भी आज तो तुम्हारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना? ये कह के अंशिका ने अभिषेक की बातों को पलटने की कोशिश की। अभिषेक को अपनी तरफ आता देख अंशिका ने अपने कदमों को पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, अभिषेक ने लगभग अंशिका के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। अभिषेक की आवाज़ से अंशिका ने अपने दोनों हाथों से कानों पर ढक लिया। अंशिका ने धीमी मगन आवाज़ में कहा, अभिषेक, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं ही समझा देता हूँ। ये कहते हुए अभिषेक ने अंशिका के हाथों से उसका फ़ोन छीन लिया और उसके व्हाट्सएप को ओपन करके उसकी और कुंज की चैटिंग को वो अंशिका को दिखाते हुए कहने लगा, ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उससे दूर रहना, लेकिन तुम्हें मेरी बात एक बार भी समझ नहीं आई। तुम क्यों ऐसा करती हो जिससे मैं तुम्हारे पर गुस्सा करूं? ये कहकर अभिषेक ने अंशिका के फ़ोन पे बेड पे फेंक दिया और अंशिका के दोनों बाजू पकड़ के खुद को बिल्कुल सटा लिया। अभिषेक की बात सुनकर अंशिका के दिल को छाया हुआ डर एकदम शांत हो गया। उसने धीरे से मगर राहत की सांस ली और मन में भगवान का शुक्रिया अदा किया जो वो सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ सिंपल ही कुंजी की टेक्स्ट मैसेज भेजा था, क्योंकि उसकी कई दिनों से उससे बात नहीं हो पा रही थी। इसमें उसकी इतनी भड़कने वाली क्या बात थी? अंशिका ने ये सब करके अभिषेक को शांत करने की कोशिश की, जो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सिंपल सा हाल पूछने के लिए कौन से 2 घंटे तक बात करता है? अभिषेक ने अंशिका के ऊपर से फिर से गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, कुंज से जितना दूर रहोगी उसमें उतनी ही भलाई है तुम्हारी, वरना तुम जानती हो मैं कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता हूँ। ये कहकर अभिषेक ने अंशिका के बाजू को छोड़ दिया। अंशिका के हाथों पर अभिषेक की मजबूत पकड़ के निशान बन चुके थे। अभिषेक अभी भी अंशिका की तरफ देख रहा था, जो कि अपने हाथों को सहला रही थी, और फिर वो रूम से बाहर जाने लगा कि एक बार भी अंशिका के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया, जिसे सुनकर अभिषेक के बाहर जाते कदम वहीं रुक गए। दोबारा से कुंज के मैसेज के बारे में सोचकर अभिषेक ने अपने कदमों को वहीं रोक दिया। नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनकर अंशिका ने एक नज़र अभिषेक की तरफ देखा, जो कि उसके फ़ोन को ही घूर रहा था। अंशिका जल्दी से आगे बढ़ के अपने फ़ोन को उठाने वाली थी कि इतने में अभिषेक ने उसके फ़ोन को उठा लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
223 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 224 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अभिषेक, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा फ़ोन दो। अंशिका ने अभिषेक के हाथों से अपना फ़ोन लेने की कोशिश करते हुए उससे कहा, और साथ ही साथ उसके शब्दों को गुस्सा ज़ाहिर हो रहा था। अंशिका को अंदर अंदर बहुत डर सताया जा रहा था। ऐसा क्यों है तुम्हारे फ़ोन में, ऐसा क्या है तुम्हारे फ़ोन में? अब तो मुझे भी देखना है कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये कहते हुए अभिषेक ने अपने हाथों से और ज़्यादा ऊपर कर लिए, जिससे कि अंशिका का हाथ ऊपर तक ना पहुंच पाए। अभिषेक फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से अंशिका ने अभिषेक को पीछे से धक्का दे दिया। इस अचानक से हमले से अभिषेक बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंशिका की धक्के की वजह से अभिषेक बेड के ऊपर गिर गया, उसके हाथों से फ़ोन फर्श पर गिर गया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंशिका ने जल्दी से अपना फ़ोन उठा लिया। अंशिका, तुम अब बहुत पछताने वाली हो। ये कह के अब अंशिका, जो कि वहाँ से भागने वाली थी, अभिषेक ने उसे एक हाथ से पकड़ के अपने ऊपर ही खींच लिया और बिना अंशिका कुछ कहे और सोचने मौका दिए उसे अपने नीचे दबोच लिया। अंशिका के होते हुए रिएक्शन को देख के अभिषेक इतना तो समझ गया था कि कोई ना कोई तो बात है जो कि अंशिका उसे छुपाने की कोशिश कर रही है, और ज़रूर कोई बड़ी बात है। अभिषेक ने इस बात का ज़्यादा तो अंदाज़ा लगा ही लिया था कि उसने बिना ज़्यादा समय गवाए अपनी बेल्ट को खोलकर अंशिका के हाथों को बांध दिया। अभिषेक, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाथ खोलो मेरे। अंशिका को अब अभिषेक की हरकत तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रही थी। साथ ही साथ उसे फिर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अंशिका ने अभिषेक के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, अभिषेक, मेरे हाथों को खोलो, वरना आज मैं तुम्हें सच में तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगी। अंशिका ने दोबारा से अभिषेक के अपने हाथों खोलने के लिए कहा। अंशिका की सारी बातों को इग्नोर करते हुए अभिषेक ने अंशिका के पैरों को अपने पैरों से दबोच लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। मैं भी तो देखूं क्या क्या आखिर क्या है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। अगर इस बार तुम्हारा कोई आशिक निकला ना तो देख लेना, उसकी मौत तो तय है। अभिषेक ने अपनी आंखों से अंशिका को घूरते हुए कहा, उसके हाथों से उसका फ़ोन ले लिया। अंशिका ने देखा कि अभिषेक फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। अंशिका ने अपनी वॉइस को धीमी करके अभिषेक के रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बेबी, मेरी बात मानो, कुछ भी नहीं है उसमें, और तुम्हारी तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हें जाना नहीं है क्या? अंशिका ने अभिषेक को उसकी मीटिंग याद दिलाते हुए कहा, बात के पलटने की कोशिश मत करो। ये सुनकर अभिषेक ने अपना पूरा ध्यान अंशिका का फ़ोन कर दिया। हर बीतते सेकंड के साथ अभिषेक का चेहरा डार्क होता जा रहा था। जैसे जैसे वो अंशिका की फ़ोन को स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था, वैसे वैसे उसके माथे की सरवटें पड़ती जा रही थी। अभिषेक के फेस को देख के अंशिका के माथे पे ठंडे पसीना आ रहा था उसने डर की वजह से अपनी आंखें को बंद कर लिया। शायद वो सोच रही थी वह अब सच में हो गया था। अंशिका अभी यही सोच रही थी कि अभिषेक अब न जाने क्या करेगा। उसके साथ लगभग 10 मिनट बाद अभिषेक ने अंशिका के फ़ोन को बंद कर दिया और बिना कुछ कहे उसके ऊपर से हट गया और बस लगातार अंशिका को घूर-घूर के देख रहा था। बेड से नीचे उतरने के बाद अभिषेक ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? उसकी बात सुनकर अंशिका ने बेड पर लेटे कहा। अभिषेक ने अंशिका को जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने जल्दी से अंशिका को अपनी बाहों में उठा लिया और रूम से बाहर ले जाने लगा। अभिषेक, मुझे नीचे उतारो। अंशिका ने उसकी बाहों में झपटते हुए कहा और बार बार नीचे उतारने की जिद करने लगी। अंशिका की कोशिशों को देखकर अभिषेक ने उसे अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत कर दिया और वो अंशिका को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अगर तुमने अब ज़रा से भी हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बात कह के अभिषेक ने अंशिका को घूर कर देखा। अभिषेक की बात सुनकर अंशिका को बहुत ज़्यादा डर गई थी और उससे ज़रा से भी हिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बहुत अच्छे जानते थे कि अभिषेक उनमें से नहीं है जो सिर्फ हवाओं में ही अपनी बातें कहते हैं। वो कुछ भी करने से पहले ज़रा सा भी नहीं सोचता, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। अंशिका ने अब ढूंढना पूरी तरह से बंद कर दिया था और उसने कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। 2 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में अंशिका का अभी भी पूरा बॉडी चेकअप हुआ था और उसकी रिपोर्ट वहीं उनके सामने टेबल पर रखी थी। अंशिका और अभिषेक दोनों ही एक लेडी डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर ने टेबल से अंशिका की रिपोर्ट को अपने हाथों में उठा लिया और उसे पढ़ने लगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर ने उसे वापस टेबल पर रख दिया। अभिषेक ने रिपोर्ट की तरफ देखते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या है डॉक्टर रिपोर्ट में, क्या अंशिका ठीक तो है ना? अपनी बात करके अभिषेक चुप हो गया और उसने अपने बगल में बैठी अंशिका की तरफ देखा, जिसने अपने सर को नीचे कर रखा था। शायद अंशिका को पता था कि इस रिपोर्ट में क्या है, इसलिए उसने अपने सर को नीचे रखा था। डॉक्टर ने एक नज़र अंशिका की तरफ देखा।
जिसके गाल शर्म की वजह से लाल हो गए थे और फिर अभिषेक की तरफ देखते हुए बड़ी प्यार से मुस्कान के साथ कहा, कांग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं। इनकी प्रेगनेंसी को 1.5 महीना हो चुका है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 254 का 224 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 224 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।